जय श्री महाकाल दोस्तों। प्रश्नावली 5.3 का दूसरा जो प्रश्न था आपके 2024 में वार्षिक परीक्षा में पूछ लिया गया था मित्रों। ठीक है, ये आपके पेपर का वार्षिक परीक्षा का 9वां प्रश्न था। पेपर का 9वां प्रश्न था मित्रों। तो आपने अगर 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है उसको नहीं देखा है तो उसको देखे मित्रों। ठीक है, उसकी लिंक जो है आपके आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, चलो देखिए अब दूसरे का अपन जो है तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा बहुत ही आईएमपी है। देखो तीनों ही इसमें तीन ही प्रश्न है। ये 5.1 प्रश्नावली मित्रों आपके 5.3 है मित्रों। ठीक है, 5.3 है इसका दूसरे का तीसरा अपन प्रश्न देख रहे हैं। देखो दूसरे का तीसरा 5.3 के दूसरे का तीसरा प्रश्न है आपके। दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या है? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। ठीक है, क्या कह रहा है? योगफलों को ज्ञात कीजिए। इनके क्या करना है अपने को? योगफलों को ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। ठीक है, इनके योगफलों को ज्ञात करना है मित्रों। अपने को क्या करना है? इनके योगफल क्या होंगे, योगफलों को अपने को निकालना है। इनके योगफल क्या होंगे? तो देखो ये पहला पद हो गया आपके। ये आपके क्या हो गया? इसका पहला पद हो गया। ये आपके पहला पद हो गया। ए का मान हो जाएगा -5। सारवंतर निकालूंगा मैं तो क्या करूंगा? अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटा दूंगा, यानी कि -8 में से अपन क्या करेंगे? पहला वाला यानी -5 घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -8 में ये तो -8 रहेगा, ये +5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये -8 रहेगा। घटाएंगे मित्रों, देखो तो 5 में से 8 घटेंगे ना तो -3 बच जाएंगे। तो आपके सारवंतर कितना आ जाएगा? -3 रहेगा यहाँ पर। और देखो अपने को इनका योग निकालना है, लेकिन अपने को पद पता नहीं है कितने पद है। अपने को योग निकालना है, लेकिन यहां पर अपने को इन पदों का योग ज्ञात नहीं है कि कितने पदों को अपने को जोड़ना है। इसके लिए अपन पहले पद नंबर निकाल लेते हैं। तो देखो ये अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, अपन एनवा पद मान लेते हैं इसको। तो देखो अंतिम पद यानी कि ये एन का मान जो है अपने पास में -230 हो जाएगा। लास्ट पद या अंतिम पद। देखो एनवे पद का फार्मूला लगा रहा हूं। एन बराबर होता है आपके +n-1 गुणा डी। इसका प्रयोग कर लेते हैं अपन, ताकि अपने को क्या हो जाएगा? पद ज्ञात हो जाएगा, कितने पद है इसमें। तो देखो एन का मान तो आपके माइनस का 230 हो जाएगा। आपके एन का मान तो आपके -230 हो गया। ए का मान पहला पद -5 प्लस एन का मान निकाल रहे हैं अपन -1 ऐसे लिखा। डी का मान -3 है आपके, लिख दिया। ठीक है मित्रों, तो देखो ये यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाली संख्या धन ऋण ऋण हो जाएगा। ये ऋण 3 n-1 संख्या होगी। यहां पर ये संख्या हो जाएगी, ये प्लस की रहेगी तो इधर आए, ये माइनस की है इधर, ये इधर माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। +3 n-1 हो जाएगी। ये जो पूरी संख्या है इधर माइनस की है तो इधर आएगी काय की हो जाएगी मित्रों? प्लस की हो जाएगी। इधर क्या बच रहा है? देखो आपके ये -3 बच रहा है। एक तो क्या बच रहा है मित्रों? -5 बच रहा है। ये -5 बच रहा है, और ये माइनस के 230 इधर आएंगे, प्लस के 230 हो जाए। ठीक है मित्रों, प्लस के 230 हो जाएंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे अपन। तो देखो 10 इधर हासिल हुआ, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बच जाएंगे। यहां से एक हाथ से चला गया, यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ भी 2, और ये 3 इधर जाएंगे तो इसके बटे में हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा? n-1 बचेगा। ये प्लस के 3 गुणा में थे, इधर गए बटे में। तो देखो यहां पर 3 से काटूंगा इसको तो 3 7 21, 3 5 15। ठीक है मित्रों, 3 7 21, एक बचा, 3 5 15। तो देखो माइनस का एक इधर आएगा तो 75 में जुड़ जाएगा, तो 75 और एक 76, 76 पदों को जोड़ना है। मतलब अपने को 76 पदों का योग निकालना है, यानी कि आपके पद 76 हो गया। तो देखो ये 76 पदों का, एन पदों के योग का ये सूत्र होता है SN बराबर n/2 a प्लस an, क्योंकि अपने पास देखो लास्ट पद है। ठीक है, वैसे सारवंतर भी है, ए भी है, अपने को पदों की संख्या भी है। आप चाहो तो ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। इस फार्मूले का प्रयोग करके भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन अपन जो है इसको ही लगा लेते हैं, बहुत ही सिंपल है।
देखो यहां पर अब आपके पास में पद कितने होंगे, 76, यानी कि 76 पदों का योग निकालेंगे अपन। एन का मान आपके पास 76 है बटे 2। ए का मान पहला पद -5 था, ये -5 लिख दिया। एन लास्ट वा पद यानी कि एनवा पद आपके माइनस का 230 है, तो ये लिख दिया अपन ने -230। यहां देखो इससे इसको काटेंगे, ये 76 बटे 2 है, ये माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 235 हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 235 हो जाएंगे। 2 से इसको काटूंगा, 2 तिया 6, 2 8 16। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा मित्रों, इसमें जो है अपन क्या करेंगे, इसका जो है अपन गुणा कर लेंगे। ठीक है मित्रों, क्या करेंगे अपन गुणा कर लेंगे, -235 में 38 का गुणा कर लेंगे। 235 में अपन जो है 38 का गुणा कर लेंगे तो 8930 आ जाएंगे, 8930 आ जाएंगे, 8930 आ जाएंगे आपके। माइनस के देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 38 का गुणा अपन 235 में करेंगे तो -8230 आ जाएंगे। ये आपके इस श्रेणी का योग आ जाएगा मित्र। यही पूछा था, इसका योग पूछा था उसने, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलो अगला प्रश्न देखो आपके, ठीक है, 5.3 का तीसरे का पहला देखेंगे। देखो इसमें आपके 5.3 का तीसरे का पहला प्रश्न ये है आपके, देखो 5.3 का तीसरे का पहला ये है, एपी, एक एपी में ए बराबर दे दिया 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50 दिया है, एन और एस एन निकालना है। ठीक है मित्रों, एक तो आपके क्या निकालना, एन और एस एन तो निकालना है। 5.3 का तीसरे का पहला प्रश्न है आपके, ए बराबर दिया है देखो इसने 5, ठीक है, और डी बराबर यानी कि सारवंतर आपके दिया है इसने 3, एन का मान दिया है इसने 50 और एन का मान पूछा है एक तो, और एक पूछा है उसने एस एन यानी कि एन पदों का जोड़ पूछा है, क्योंकि एस जो है अपन योग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, योग के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो देखो, तो देखो पहले एन निकाल लेते हैं, एन के सूत्र से एन निकाल लेते हैं ताकि योग में भी अपने प्रयोग हो जाएगा ये। तो एन का सूत्र तो ये होता है आपके, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस फार्मूले का प्रयोग करके अपन क्या कर लेते हैं, पहले एन निकाल लेते हैं, फिर एन का प्रयोग करके योग निकाल लेंगे। इससे पहले वाले में भी तो यही किया मित्रों अपन ने। ठीक है, तो देखो इसका मान तो 50 है, लिख दिया 50, ए का मान 5 है, एन का मान निकाल रहे हैं एन माइनस 1, और डी का मान आपके 3 है। देखो देखो ये प्लस के 5 इधर आएंगे, माइनस के 5, यानी कि 50 में से ये 5 घट जाएंगे तो 45 बच जाएंगे, और ये 3 इधर आएंगे तो इसके बटे में इधर एन माइनस 1 बचा, तो इससे काटेंगे। देखो 3 एकम 3, तीनों 5 15, देखो माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, तो 15 में 1 जुड़ जाएगा आपके, तो कितना हो जाए 16। एन का मान कितना हुआ, एन बराबर 16 आ जाएगा। एन बराबर आपके पास कितना आ गया, 16। मतलब अपने को कहने का अर्थ है कि एस एन का मान निकालना है, यानी कि 16 पदों का योग निकालना है। ठीक है, और एनवा पद यानी कि 16वां पद भी दिया है इसने, तो अपन ये दोनों सूत्र में से कोई सा भी एक सूत्र लगा सकते हो। एस एन बराबर एन बाय 2 ए प्लस ए एन वाला, ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ठीक है, ये दोनों में से, क्योंकि अपने पास में सारे ही मान ज्ञात हैं यहाँ पर देखो। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन देखो ए एन और ए का मान दिया है तो मैं ये वाला लगा रहा हूं। ठीक है, एस ए एन बराबर क्या होता है, एन बाय 2 ए प्लस ए एन से निकाल लेते हैं। अब अपने पास पदों की संख्या आ गई 16, तो यहां भी कितना आ जाए 16 बटे 2। ए का मान अपने पास में 5 है और ए एन का मान इसने दिया था 50। ठीक है, तो देखो ये 50 और 5 कितने हो जाए, 55 हो जाएंगे, और यहाँ 2 से काटा, 2 8 16, और ये कितना हो गया आपके 55, तो गुणा कर देंगे, आंसर आ जाए 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 440 आ जाएगा आपके। ठीक है, एस का मान के 2, एस एन का मान के 2 कि एस 16 का मान के 2, अतः अतः एन बराबर तो कितना आया आपके 16, तथा एस एन के 2 कि एस 16 के 2, इसका मान कितना है आपके 440 होगा, 440 हो जाएगा आपके, इसका मान जो रहेगा वो 440 हो जाएगा। आपके तीसरे का पहला सवाल था 5.3 का। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। देखो मित्रों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तीसरे का दूसरा देखो, अब आप 5.3 का तीसरे का दूसरा प्रश्न है आपके,
क्या है देखो, ए बराबर 7 है, ए 13 का मान दिया है, 13वां पद दिया है इसने 35। ठीक है, डी सारवंतर और एस 13, एक तो सारवंतर पूछा है और एक 13 पदों का योग पूछा है। एस 13 का अर्थ तो मित्रों यही है कि अपन को 13 पदों का योग निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके देखो, चलो पहले अपन सारवंतर निकाल लेते हैं। और देखो सारवंतर निकालने के लिए अपन ए का मान भी है अपने पास, ए 13 का मान भी है, तो 13वें पद के लिए nवें पद का फार्मूला प्रयोग कर लो। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। इससे अपन क्या कर लेते हैं, आपके सारवंतर, जादू मंतर और छू मंतर अपन ने नाम दे रखा है इसको, तो अपन इसको ज्ञात कर लेते मित्रों। ठीक है, चलो देखो n का मान आपके देखो 13 पदों के लिए इसको प्रयोग कर लेते, ये 13 हो जाएगा आपकी। लेकिन यहां 13 लिखूंगा तो यहां भी 13, और a का मान 7 है, एक ही जगह 7 लिख दिया अपन ने। 13वें पद के लिए यहाँ 13 माइनस 1 और डी निकालना है। और देखो ए 13 का मान कितना है आपके पास, 35, तो ए 13 का मान में 35 लिख रहा हूं ये। ठीक है मित्रों, तो देखो ये आपके माइनस का इधर, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 35 में से 7 घट जाएंगे आपके। इधर देखो 13 में से 1 घटेगा, 12 डी हो गया है। ठीक है, और 35 में से 7 घटाओ आपके। ठीक है, 7 दून 14, 7 ते 21 और 7 चौक 28। ठीक है, कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 28 बच जाएंगे आपके, 7 चौक 28 हो जाएंगे। तो मित्रों 35 में से अपन क्या करेंगे, घटाएंगे 7, तो इधर हासिल हो 15 में 7, 7 3 10 5 15, यानी कितने बचेंगे 8, इधर 2 बच गया, 28 हो गया आपके देखो। और ये यहाँ 12 बचेंगे, ये 12 इधर जाएंगे, इसके बटे में चले जाएंगे आपके, 12 क्या हो जाएंगे मित्रों, इधर बटे में चले जाएंगे, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके डी। डी का मान ही आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया डबल देख लो आप। देखो यहां पर ये प्लस के 7 इधर आएंगे, माइनस के 7, यानी 35 में से 7 घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 28। यहां पर देखो 12 में से 13 में से 1 घटा, 12 बचा, 12 डी के गुणा में 12, तो ये 12 इधर आएंगे इसके बटे में। अब देखो मैं इसको 2 से काट रहा हूं, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 7 14, तो 7/3 आ गया आपके डी का मान। अब अपने पास में डी ज्ञात हो गया देखो। ठीक है, 13 पदों का योग निकाल लेते अपन। चाहो तो आप सिंपल वाला फार्मूला लगा दो, देखो 13 पदों का योग चाहिए, 13वां पद भी दिया है इसने अपने पास, तो एन पदों के जोड़ का ये सूत्र n/2 a प्लस an। लेकिन अपने को 13 पदों का योग चाहिए, तो यहां 13 लिखूंगा, तो यहां भी 13 लिखूंगा, बटे 2। ए का मान दिया है इसने 7, और देखो 13वां पद भी दिया है इसने कितना, 35, तो यहां कितना आ जाएगा आपके 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13/2, 5 35 7 छंग 42 हो जाएगा, ये जोड़ दिया अपन ने। यहां से इसको काटेंगे, 21 दूना 42। ठीक है, तो अपन गुणा करेंगे और आंसर आ जाएंगे देखो, 13 एकम 13 की 3 हासिल है, 3 26 और 1 27, 273 आएगा आपके देखो। ठीक है, तो अतः सारवंतर या जादू मंत्र या छू मंत्र का मान तो आ गया आपके 7/3, तथा 13 पदों का योग यानी कि एस 13 का मान आ रहा है आपके 273 होगा। ठीक है मित्रों, क्या आपके 273 आ गया, बहुत ही सिंपल था आपके देखो। अब आपके तीसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन, देखो 5.3 का तीसरे का तीसरा प्रश्न है आपके देखो, ये तीसरे का तीसरा ये है, तीसरे का तीसरा प्रश्न। ठीक है मित्रों, मैं यहां लिख देता हूं आपके 5.3 का तीसरे का तीसरा प्रश्न है आपके। क्या है मित्रों, ए 12 का मान दिया है इसने 37, ए 12 का मान दिया है इसने 37, टी का मान यानी कि सारवंतर जादू मंत्र छू मंत्र दिया है इसने 3, ए और ए 12 का मान पूछा है। देखो ए का मान पूछा है एक तो, और एक एस 12 का मान पूछा उसने, दोनों ही क्या करना है आपको ज्ञात करना है। वेरी सिंपल सा प्रश्न है। चलो देखो, तो देखो पहले अपन क्या कर लेते, ए का मान निकाल लेते एनवें पद के सूत्र से। एन बराबर होता है आपके ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी से। इससे क्या निकालते अपन, ए का मान निकाल लेते हैं। देखो इसको 12वें पद के लिए लगाएंगे, तो ए 12 लिख दूंगा,
देखो यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, ए का मान निकालना अपने को। यहाँ क्या आ जाए 12 माइनस 1, टी का मान 3, और ए 12 का मान आपके कितना दिया इसने, देखो 37, तो इसके बराबर क्या आ जाए, इसके बराबर 37, यहाँ लिखेंगे 37, तो मैं इधर लिख रहा हूँ 37, ठीक है, ये 37 आ गया। ये देखो आपके 37, ए देखो, देखो आपके 12 में से एक घटे 11, 11 का गुणा 3 में करो, 11 33, प्लस के 33 रहेंगे, इधर आएंगे माइनस के 33 हो जाएंगे, तो अपन घटा देंगे, 37 में से 33 गया आपके 4 बच्चे, ए का मान 4 आ गया। चलो अब 12 पदों का योग निकालना है, तो देखो वैसे 12वां पद भी दे रखा है, तो अपन वो सिंपल वाला फार्मूले लगा देते हैं, एस एन बराबर एन बाय 2, ए प्लस ए एन वाला लगा लेते हैं अपन। देखो 12 पदों के लिए 12 हो जाएगा, यहां भी कितना हो जाएगा 12/2। पहला पद दिया देखो इसने, नहीं नहीं निकाला अभी अपन ने 4। 12वां पद देखो, 12वां पद 37 दिया था इसने, 37 लिख दिया, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 37 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 40 हो रहा है, नहीं 7 4 11 की एक हासिल, एक हो गया 2 3 और 1 4 हो गया, 41 हो गया है, ठीक है 41 हो गया, बस गुणा करना है, आंसर आ जाएगा 6 कम 6, 6 चौक 24। तो आपके देखो ए का मान तो 4 आ गया, अतः ए बराबर 4 तथा ए बराबर 4 तथा एस 12 बराबर 246 होगा। एस 12 का मान कितना हो जाएगा आपके 246। ठीक है मित्रों, ये आ गया आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अब तीसरे का चौथा देखो आप, ठीक है, आप तीसरे का चौथा देखो, ये आपके तीसरे का चौथा आ गया, देखो बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है। देखो तीसरे का चौथा देखो आप, ये तीसरे का चौथा 5.3 का तीसरे का चौथा प्रश्न क्या है, देखो ए 3 का मान दिया है, ए थर्ड दिया है, यानी कि तीसरा पद दे दिया 15 और 10 पदों का जोड़ दे दिया है, ध्यान रखना है 10 पदों का जोड़ है 125। डी और एक तो डी यानी कि सारवंतर पूछा है, सारवंतर जादू मंतर छू मंतर, और ए 10 का मान भी पूछा है इसने, 10वां पद भी पूछा है। देखो आप उल्टा कर दिया इसने, ठीक है, अब अपने इसको इसने अपने को क्या कर दिया, घुमा दिया, उल्टा कर दिया इसने, देखो ठीक है, देखो इसका मान भी दिया इसने, तीसरा पद दिया है अब इसने, और अपने को सारवंतर भी पूछा है इसने। देखो पहले अपन 10वें पद के लिए सूत्र लगा लेते हैं, एनवे पद का, एन पदों के जोड़ का, 10 पदों का जोड़ का सूत्र लगा रहा हूं। एन पदों का जोड़ का सूत्र होता है n/2, क्या होता है a प्लस ए एन भी होता है, एक तो ये भी होता है, ठीक है, ये दोनों फार्मूले है। एक तो ये वाला है देखो, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, एनवा पद याद हो, पहला पद याद हो, पदों की संख्या याद हो तो ये लगाओ, ये तो ये लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ठीक है, दोनों ही n पदों के जोड़ का सूत्र है, तो अपन ऊपर वाला लगा रहे थे, ठीक है, क्योंकि 10 पदों के जोड़ का सूत्र लगा रहे थे पहले, ठीक है, लेकिन अपने को देखो यहां पर ए का मान याद नहीं है, तीसरे पद के लिए 10वें पद के लिए सूत्र लगाएंगे तो उसमें भी 10 की सारवंतर और ये दोनों अज्ञात रहेगा, दोनों ही सूत्र लगाना पड़ा मित्रों यहाँ पे देखो आपको, ठीक है, देखो 10 पदों के जोड़ के लिए एस 10 हो जाएगा आपके, यहां भी कितना आ जाए 10/2, ए ऐसे आ जाएगा, और यहाँ 10वां पद आएगा, और 10वां पद तो अपने को याद नहीं है, ए 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 10वां पद अपन को निकालना पड़ेगा, तो पहले मित्रों अपन जो है ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं ना, ये नहीं लगाते, पहले एनवे पद का सूत्र लगाते थे, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इसका प्रयोग कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है, इससे बहुत सरल रहेगा। तो देखो पहले तीसरे पद के लिए लगा लेते हैं अपन, तीसरे पद के लिए ए 3 हो जाएगा, देखो ए का मान अपने पास नहीं है, ऐसे लिख दिया, देखो तीसरे एनवे पद के लिए एन, तो तीसरे पद के लिए 3 माइनस 1 गुणा डी हो जाएगा, और तीसरा पद तो इसने 15 दिया है, 15 लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये लगा दिया अपन ने। देखो तो देखो यहां पर ए तो ऐसे लिखा, और 3 में से 1 घटेगा 2d बराबर क्या आ जाएगा आपके 15, ये तीसरे पद के लिए आ गया आपके। अब देखो अपने को क्या करना है, 10 पदों के योग के लिए फार्मूला लगा देते हैं,
देखो 10 पदों के लिए आपके यहां पर ध्यान दो, इसमें अपन निकाल लेते, इससे निकालेंगे, ठीक है। 10 पदों के योग के लिए पहले ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना मित्रों। पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे ना आप, तो देखो अपने पास में एन तो आ जाएगा, ए का मान अज्ञात रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा, ठीक है मित्रों। ये भी क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। ए का मान जो है अपने पास में अभी ये भी नहीं आया, तो दो अज्ञात रहेंगे, इसलिए अपन नीचे वाला लगाया, तो नीचे वाला लगा लेते हैं। ए से एन बराबर होता है, देखो एन बटे दो ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा मित्रों। तो देखो अपने को 10 पदों का योग दे रखा है ना, 10 पदों के योग के लिए एस 10 हो जाएगा, 10 के लिए यहाँ पे 10/2 हो जाएगा। ए का मान अपने पास नहीं है, 10 के लिए क्या हो जाएगा आपके 10 माइनस 1 इंटू सार अंतर अपने पास नहीं है, लेकिन देखो 10 पदों का योग इसने 125 दिया है, 125 लिख दिया साहब, ठीक है। तो देखो यहाँ ये 2a बच जाएगा, यहाँ देखो 2 से काटूंगा, 2 5 10, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 5 10, 5 बार ये 5 इधर जाएगा, इसके बटे में हो जाएंगे 5, 125 के बटे में क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ काटूंगा मैं 2 से, तो आपके क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10, ये 5 इधर जाएगा इसके बटे में, यहाँ क्या बचेगा आपके 2a। देखो 9 में 10 में से 1 घटेगा, 9d हो जाएगा, ठीक है। यहां अगर अपन देखो इसको घटाएं, काटेंगे इससे इसको, तो 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा। ये आपके क्या आ गई, समीकरण देखो 1 आ गई। ये आपके इसको नाम दे दे समीकरण 1, और मैं इसको नाम दे रहा हूं समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है मित्रों। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटा रहा हूं, इसमें से 2 में से अपन किसको घटा रहे हैं, 1 को, लेकिन 1 में पहले मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, ताकि देखो यहाँ 2 से गुणा होगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो क्या होगा देखो मित्रों, अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे घटाएंगे, तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे, किसमें से, इसमें से, इसमें से 2a प्लस 9d बराबर 25 है। ये आपके कितने हैं, 25 है मित्रों। ये देखो 2a प्लस 9d बराबर 25 है, इसमें से किसको घटाएंगे, 1 को, लेकिन 1 में पहले 2 से गुणा करके घटाएंगे, इसमें 2 से गुणा करके, तो देखो 2 से गुणा करूंगा 2a हो जाएगा ये, और प्लस 2d में गुणा होगा, 2 का 2d में गुणा होगा, 4d हो जाएगा ये, और देखो 15 में 2 का गुणा होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें से इसको घटा रहे, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 2a में से 2a घट जाएगा, 9d में से 4d घटेंगे तो 5d बच जाएंगे, और यहां देखो 25 में से 30 घटेंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, 5 से इसको काटोगे 5 एकम 5, तो d बराबर कितना आ जाएगा, -1 आएगा मित्रों आपके यहाँ पर। इसमें से अगर आप इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो d बराबर कितना आएगा आपके, -5, सॉरी -1 आएगा। d का मान कितना आ रहा है देखो, -1। इस प्रकार से घटाएंगे, 25 में से 30 घटे -1 बच जाएगा, और यहाँ 9d में से 4d घटे 5d बचा, ये 5 इधर जाएगा, इसके बटे में 5/5, यानी कि 5 एकम 5, -1 आ जाएगा आपके। ये कितना आएगा आपके, -1 आ जाएगा मित्रों, यहाँ पर कितना आएगा आपके, -1 आ जाएगा, ठीक है। अपन घटाएंगे इसको, काटेंगे आपके, तो आपके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर 9d में से 4d घटेंगे तो 5d बचा, 25 में से -30 घटेंगे, -5 बचेंगे, ये -5 इधर जाएंगे, इसके बटे में 5 एकम 5, यानी d बराबर आपके कितना आ जाए, -1। देखो आपके पास d का भी आ गया, तो अब अपन a का मान भी निकाल लेते इससे, ठीक है। अपन किसका मान निकाल लेते, इसमें मान रखकर, ठीक है, अपन ने इसमें मान रखकर जो है, वैसे अपने पास में देखो, क्योंकि 10 पदों का योग निकालना है, अपने पास में अगर प्रथम पद आ जाए ना, तो अपन इस सूत्र को लगाकर भी आसानी से निकाल सकते, ठीक है। 10वां पद जो है, चाहो तो 10वें पद के सूत्र से भी अपन निकाल सकते, ठीक है। सारवंतर आएगी अपने पास में, बस a का और मान निकालना है। इस समीकरण में आप t का मान रखकर a का निकाल लो, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मैं क्या कर रहा हूं, -1 d की जगह -1 लिख रहा हूं, तो देखो a + 2 तो ऐसे आ जाएगा, a + 2 तो ऐसे लिख दिया,
और डी की जगह डी का मान -1 लिख दूंगा यहां पर, -1 बराबर ये 15 लिख दिया। देखो ये 15 ऐसे लिख दिया अपन। अब देखो यहां पर ये 15 धन ऋण ऋण, 2 एकम 2 ऋण 2, इधर जाएंगे धन 2 हो जाएंगे, तो इधर कौन बचा, ए बच गया। 15 और 2 कितना हो जाएगा आपके 17, ए का मान कितना आ गया आपके 17। ठीक है, अब 10वां पद निकालना है तो nवें पद का ये सूत्र लगा देंगे डबल। देखो nवें पद 10वें पद के लिए लगा देंगे तो यहाँ a10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ a आएगा और a का मान अपन निकाल चुके देखो 17, तो यहाँ कितना लिख दे 17 प्लस, देखो 10वें पद के लिए यहाँ 10 लिखूंगा, 10 -1 रहेगा आपके, क्या रहेगा मित्रों 10 -1। और डी का मान देखो, डी का मान अभी निकाला अपन ने -1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा -1। तो देखो 10 में से 1 घटेगा 9 बच जाएगा आपके यहां पर, 10 में से 1 घटा 9, लेकिन देखो धन ऋण ऋण हो जाएगा, 9 एकम 9 यानी कि ऋण 9 हो जाएगा। ये पूरा मान कितना आएगा आपके ऋण 9, यानी कि 17 में से ऋण 9 घटा दो, 9 को घटाओ आप। ठीक है, 17 में से अपन 9 घटेगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है मित्रों, धन का 8 बच जाएगा, यानी कि आपके 10वां पद कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आप। ठीक है, 17 में से अपन क्या करेंगे 9 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, तो उसने देखो एक तो डी पूछा था और एक a10 पूछा था, a10 ही आ गया, डी का मान ये आ गया। तो अतः t बराबर -1 तथा a10 बराबर 8 होगा। a10 का मान क्या हो जाएगा मित्रों 8 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके, देखो ये आपके 5.3 का तीसरे का चौथा था। ठीक है, 5.3 का तीसरे का चौथा था। अब तीसरे का पांचवा देखो आप कि मित्रों, तीसरे का ये पांचवा है आपके, देखो तीसरे का पांचवा है। चलो इसको देखते देखिए अब 5.3 का तीसरे का पांचवा सवाल ये है। देखो डी बराबर दिया है इसने 5, ठीक है, और एस 9 यानी कि 9 पदों का जोड़ दे दिया इसने, कितना है 75। एक तो ए का मान पूछ रहा है वो, और एक ए 9 का यानी कि 9वां पद पूछ रहा है। ठीक है, ए 9 का मान है कि 9वां पद पूछ लिया इसने, 2 मान ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है देखो। ठीक है ना, चलो 9 पदों के जोड़ वाला सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो अपन सार्वंतर भी दिया है, तो सार्वंतर अंतर वाला 2 सूत्र ये होते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस एन, एक तो ये है, और एक एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये वाला लगा देते हैं अपन, ताकि देखो अपने पास ए भी है डी भी है, ये डी भी है, इसमें ए ज्ञात करना है मित्रों अपने को। ठीक है, ए ज्ञात करना है, ये भी अज्ञात रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये नहीं लगा सकते अपन, ये लगाएंगे तो इसमें देखो 9वां पद भी अपने पास नहीं रहेगा, और अपने पास ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, इसमें ए आ रहा है। ठीक है, 9वां पद तो जरूर आ जाएगा आपके, लेकिन ए नहीं रहेगा, इसमें 2 अज्ञात रहेंगे, एक तो ए अज्ञात रहेगा, ठीक है, और आपके ए 9 भी अज्ञात रहेगा, ए 9 और ए अज्ञात रहेगा आपके पास में, इसको लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 9वें पद के सूत्र से आप 9वां पद निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो अपन पहले नीचे वाला सूत्र लगा लेते। देखो नीचे वाला सूत्र लगाया अपन ने, ऊपर वाला लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 अज्ञात रहेंगे आप, तो अपन नीचे वाला लगा रहे हैं। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इस सूत्र का योग का सूत्र लगा दिया अपन ने। देखो अपन किसके 9 पदों के जोड़ के लिए लगा रहे, तो एस 9 लिखेंगे, यहां भी आपके 9/2 हो जाएंगे, क्या हो जाए मित्रों 9/2, और 2 ए ऐसे लिख दिया क्योंकि अपने पास में ए भी अज्ञात है अभी, प्लस देखो 9 एन के लिए एन आ रहा है तो 9 के लिए 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1, अपने पास सार्वंतर 5 है, लिख दिया 5, लेकिन देखो 9 पदों का जोड़ इसने दिया अपने 75, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा 75। अब देखो यहां पर, अब ये 9/2 इधर जाएंगे तो 2/9 हो जाएंगे, 2/9 हो जाएंगे, और इधर क्या है ये 75, यहां देखो ये 2 है, और देखो 9 में से 1 घटेगा तो 8, और ये 8 और 5 40 हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये 40 हो जाएंगे,
ये प्लस के 40 रहेंगे, इधर आएंगे माइनस के 40 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 40 हो जाएंगे। पुनः देखो मित्रों, यहां पर आप डबल देखो, यहां पर आप डबल देखो, ये 75 देखो बराबर के इधर है, ये 75 है, लेकिन देखो ये 9/2 थे, इधर आएंगे तो 2/9 हो जाएंगे। अब इधर क्या बचा, ये ब्रैकेट हटा दिए, 2a बचा 2a। देखो 9 में से 1 घटा, 8 बचा। 8 का गुणा में किस में करूंगा, 5 में, तो 8 5 40 हो गया। ये प्लस के 40 रहेंगे, इधर आएंगे माइनस के 40 हो जाएंगे। देखो अब ये 3 से कट रहा है, तो इनको 3 से काटा मैंने, 3 3 9, इसको काटूंगा ना मैं, 3 दूना 6, 3 5 15, अब नहीं कटेगा ये। ठीक है मित्रों, तो देखो यहां पर 3 लघुत्तम ले लूंगा मैं, ये 3 लघुत्तम लिया, तो देखो 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा, तो माइनस 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, और ये 25 दूना 50 रहेगा। ठीक है, यानी कि 50 में से 120 घटाएंगे, या फिर 120 में से 50 घटा दो माइनस की बच जाएगी आपकी। तो देखो यहां पर 0 में से 0 गया 0, इधर 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, इधर बच जाएंगे आपके। देखो ये, और ये 2a है, देखो 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 2 3 कितने हो, ये 2 का गुणा इस 3 में हो जाएगा, ये लिख दिया 2। 2 से इस 70 को काट दो, 35, तो कितना आया आपके a का मान आ गया -35/3। a का मान आ गया, पहला वाला आंसर आ गया। आप a नोवा पद निकाल लेते हैं, देखो अपने पास सारवंतर भी आ गया, a भी आ गया, तो नौवे पद का सूत्र लगा देते हैं। SN बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा t से। nवे पद के लिए सूत्र है मित्रों, ये an का सूत्र है। ठीक है, nवे पद निकालने का सूत्र है, तो अपने कौन सा निकालना है, नौवा पद, तो नौवे पद के लिए यहां पर a 9 हो जाएगा। ये a का मान अपने पास आ चुका है -35/3, नौवे पद के लिए 9 माइनस 1 हो जाएगा। और d देखो सारवंतर आपके 5 है, तो ये लिख दिया 5। चलो इसको हल करते हैं, ये -35/3 तो ऐसे लिख दिया। देखो ये धन, ये धन, देखो यहां 9 में से 1 घटा 8, 8 5 40 हो गया है, तो ये 40 लिख दिया। ठीक है, देखो इसका गुणा इधर करूंगा तो 4 3 12 120 हो जाएंगे, ये कितने हो जाए 120, और ये -35, ये प्लस, देखो 4 3 12 120, और ये -35 बटे कितना आ जाएगा आपके 3। तो देखो बटे में 3 आ रहा साहब, ये 3, 120 में से 35 घटा दे, इधर हासिल है, देखो 10, 10 में से 5 गया 5, इधर 11 बचा, 11 में से 3 घटेगा तो 8, यहाँ प्लस की बड़ी है, तो ये आपके नौवा पद आ गया मित्रों, और ये a का मान आ गया, और ये नौवा पद आ गया, दोनों ही पूछे थे तो आपके आंसर आ गए दोनों। ठीक है मित्रों, अतः अतः a बराबर तो आया -35/3, तथा आपके नौवा पद प्राप्त हुआ आपको 85/3, 85/3 होगा। ये दोनों आंसर आ गए आपके मित्र। ठीक है, ये आपके क्या आ गया, दोनों आंसर आ गया। ठीक है, दोनों ही मान पूछे थे, इसने a का मान और नौवा पद पूछा था, ये आ गया। चलो अगला प्रश्न आता है, देखो आपके अगला प्रश्न क्या है, 5.3 का छठा प्रश्न आ गया आपके। देखो ये आपके 5.3 का छठा प्रश्न है। 5.3 का छठा, 5.3 का तीसरे का छठा प्रश्न है। क्या है तीसरा छठा, ए बराबर दिया इसने 2, बी बराबर यानी कि सारवंतर का मान दिया 8, और एस एन यानी कि एन पदों का योग दे दिया इसने 90। ठीक है, एन और एन पूछा है, एक तो एन का मान पूछा है और एक एन का मान पूछ रहा है, दोनों मान पूछे इसने। चलो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। ठीक है, चलो इसको देखो, एक तो एन का मान पूछा है और एक एन का मान पूछा है। देखो ए भी दिया, सारवंतर भी दिया है, देखो एन पदों के योग के, एन पदों का योग भी दे दिया है, लेकिन अपने पास में एन भी अज्ञात है मित्रों, कि ना अपने पास में ये एन का मान भी क्या है, अज्ञात है। यहां पर
सार अंतर भी दिया है इसने। चलो अपन देखते देखे, इसमें छठा प्रश्न था ये आपकी। चलो देखो देखते देखे मित्रों, अपन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो अपने पास में एक तो an का मान भी पूछा है इसने, ठीक है ना। an का मान भी देखो, n पदों का योग का सूत्र लगा दो पहले। Sn बराबर होता है, देखो n पदों के लिए दो सूत्र है आपके पास में। एक तो ये देखो, तीन सूत्र के अलावा कोई नया सूत्र नहीं है इसमें। n/2, एक a प्लस an, एक तो ये है, और एक n पदों का योग का ये सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस a गुणा d। और एक n पदों, nवा पद निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 गुणा d। ये तीन सूत्र के अलावा कोई नया सूत्र नहीं लगेगा यहां पर, ठीक है मित्रों। आप कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हो इसमें से। देखो अगर आप, अपने को n का मान याद नहीं है, आप इसको भी लगा तो सकते हो। तीनों में आपके n तो तीनों में आ रहा है आपके, ठीक है मित्रों। चाहे कोई सा भी लगाओ आप, ये लगाओ तो इसमें भी दो अज्ञात रहेंगे, ये लगाओगे ना आप तो देखो केवल इसमें n अज्ञात रहेगा। इसमें क्या रहेगा आपके, n अज्ञात रहेगा। तो अपन n निकाल लेंगे पहले इसमें से, ठीक है मित्रों। देखो a भी आ रहा है, d भी आ रहा है, तो पहले अपन जो है ये वाला फार्मूला लगा लेते, ताकि अपने पास में n का मान आ जाएगा। फिर अपन n का मान आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला सबसे पहले लगेगा आपके, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है मित्रों। आपको समझ में आई होगी मेरी बात। क्या बात, क्या बात, कोई बात नहीं। ये बात देखो कौन सी, देखो आपके पास में एक तो a ज्ञात है, और एक d का मान ज्ञात है, और एक इसका मान भी तो ज्ञात है। देखो दिया है इसने, इसका मान भी दिया है, सब ज्ञात है, तो n ज्ञात हो जाएगा। पहले ये फार्मूला लगेगा तीनों में से मित्रों, ठीक है। आप दूसरा लगाओगे थोड़ा लफड़ा बड़ा हो जाएगा आपके। तो देखो a स्नो का मान 90 दिया है इसने, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके, 90 लिख सकते हैं, 90 लिखा साहब। n का मान निकालेंगे अपन, n/2, ये 2 ऐसे लिखा, देखो a का मान 2, ये लिख दिया 2, प्लस n का मान निकालना है n/2, d का मान देखो 8 है, ये 8 लिख दिया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो 2 का गुणा 90 में हो जाएगा, 90 दूना 180 हो गया है, तो ठीक है 180 हो गया। अब यहां देखो ये n बचा, ये आपके 2 दूनी 4 हो गया। देखो 8 का गुणा n में करूंगा 8 n हो जाएगा, माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा, ये आएगा आपके। अब यहां देखो आप, देखो इस n का गुणा इसमें करूंगा ना मैं, n का गुणा इसमें करो तो 8n वर्ग हो जाएगा। क्या मित्रों, ये आपके जो है 8n वर्ग हो जाएगा। अपन जो है 8 का गुणा n का गुणा 8n में करेंगे, n का गुणा 8n में करेंगे तो 8n वर्ग हो जाएगा आपके, ये 8n वर्ग लिख दिया। अब यहां देखो आपके -8 में से 4 घटाएंगे, -8 में से 4 घटाएंगे, -4 बचेंगे, -4 में भी अपन n का गुणा करेंगे, -4n हो जाएगा। और ये प्लस के 180 इधर आएंगे, माइनस के 180 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपके 0। ये समीकरण हो जाएगी आपके। देखो पुनः देख लो मित्रों, ये देखो n का गुणा 8n में किया तो 8n वर्ग हो गया। अब यहां देखो 4 में से 8 घटेंगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे, -4 में भी n का गुणा कर दिया, ये प्लस के 180 इधर आए, माइनस के 180। अब मैं इन सब में क्या कर रहा हूं, 4 का भाग लगा रहा हूं, ठीक है मित्रों। काय का अपन ने 4 का भाग लगा दिया सब में, ताकि सरल हो जाए। देखो यहां 4 से काटूंगा, 4 दूना 8, तो 2n वर्ग हो जाएगा। कितना होगा मित्रों, 2n वर्ग हो जाएगा। यहां देखो 4 से 4 कट जाएगा, -n होगा, माइनस यहां 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 5 20, ये आ जाएगी आपके समीकरण, और ये आपके वर्ग समीकरण मित्रों, ठीक है। तो इसको, ये वर्ग समीकरण हो गई, तो इसको वर्ग समीकरण के प्रयोग से हल करेंगे। यहां पर -1 है मित्रों, -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो 2 और -45 के गुणा के बराबर आए।
और इनका गुणा कितना आ रहा है मित्रों, धन ऋण ऋण 45 दूना 90। ठीक है, अपने को -1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो -90 आए और जोड़ घटाव करे तो -1 आए। ऐसे आपको दो टुकड़े ढूंढना है। तो देखो 10 और 9, -10 और 9 कर लो, ऋण धन ऋण 10 9 90 भी हो जाएंगे। और देखो 9 में से 10 घटेगा -1 भी हो जाएगा। ये इसके टुकड़े तो इसके जगह लिख दो, एक तो माइनस का 10n हो जाएगा, एक प्लस का 9n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 इसके साथ था ये, तो -1 के दोनों टुकड़े थे, लेकिन देखो -1 के साथ n था तो दोनों टुकड़ों के साथ n लिख दिया। ये माइनस का 45 मैंने ऐसे लिख दिया बराबर 0, और ये 2n² भी ऐसे लिख दिया। अब दो दो के युग्म बनाकर अपन क्या करेंगे मित्रों, कॉमन लेंगे। तो देखो यहां दोनों में से अपने n कॉमन दिखेगा, दोनों में से 2 भी कॉमन दिखेगा और n भी कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से 2n कॉमन ले लिया। 2 कॉमन गया, n² में से n गया, n बचेगा माइनस। देखो यहां से n कॉमन गया और 10 को लिख सकते हो 5 दूना 10, तो देखो 2 कॉमन गया, क्या बचेगा 5। अब अपन ये का ही ब्रैकेट यहां कॉमन यहां लिखना है मित्रों। ठीक है, ये का ही ब्रैकेट क्या करेंगे अपन यहां लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जब आप इसमें से ये कॉमन लोगे ना तो यहाँ यही बचेगा हर बार, जो यहां पर होता है ना वही यहां बचेगा इन दोनों में से कॉमन लेने पर। ठीक है मित्रों, इन दोनों में से कॉमन लेने पर जो यहां बचता है वो यहां बचेगा, तो इसलिए यहां कॉमन लेने से पहले इसको लिख दो। और क्या करना है, अपने को सेकंड नंबर पर देखना है, यहां से जो यहां आ जाता है उसको छोड़ना है, बचता है उसको यहां लिख दो। देखो यहां से केवल n ही आया है, बचा क्या +9, तो +9 यहां लिख दो, क्या आपकी सुविधा रहेगी मित्रों। क्या करना है अपने को, ये का ब्रैकेट आपको यहां लिखना है, पीछे से दूसरे नंबर पर देखना, यहां से अपने पास में n यहां आ गया, प्लस का 9 बचा है तो उसको यहां लिख दो +9 को। ठीक है, जो यहां नहीं जाए बचे उसको यहां लिख दो। अब जब इसी को यहां लिख रहे हैं तो अब यही कॉमन आएगा, n-5, यहां क्या बचा 2n, यहां +9 बचा बराबर 0। अब देखो यहां तो ये असंभव होगा, क्यों, क्योंकि यहां से देखो आप यदि इसको आप 0 के बराबर करते हो, इसको 2n +9 इसको आप 0 के बराबर करते हो तो क्या होता है, देखो प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 इधर, 2n बचेगा, 2 इधर इधर आएगा बटे में, तो ये ऋण वाली संख्या रहेगी, असंभव है। ठीक है मित्रों, असंभव होगा ये मान, क्योंकि एक तो पूर्णांक भी नहीं होगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होगा मित्रों, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा, असंभव। ठीक है, पूर्णांक नहीं, 9/2 4.5 होते हैं जो पूर्णांक में नहीं आता है, इसलिए असंभव होगा। और n तो हमेशा श्रेणी का कोई पद होगा तो पूर्णांक आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है मित्रों, वैसे तो धनात्मक पूर्णांक लिया जाता है इसमें, तो ये असंभव होगा। अब इसको 0 के बराबर करोगे, यदि आप n-5 को 0 के बराबर करते हो तो देखो प्लस के 5 इधर आएंगे, माइनस के 5 इधर आएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे, यानी कि n का मान कितना हो गया आपके 5, यानी कि 5वां पद निकालना है अपने को। तो देखो 5वें पद के लिए ये सूत्र लगा देते हैं, an बराबर होता है आपके a प्लस n-1 गुणा d। इससे अपन क्या करते हैं, 5वां पद के लिए निकालेंगे तो a5 लिख दूंगा, a का मान दिया देखो इसने 2, 5वें पद के लिए 5 - 1 हो जाएगा, और d का मान अपने पास में 8 है, तो कितना हो जाए मित्रों, देखो 5 में से 1 घटा 4, 4 का गुणा 8 में 4 और 8 32, 32 में और 2 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो a आपके an का मान भी आ गया, आपकी a5 बोलो कि an बोलो एक ही बात है मित्रों। तो अतः आपके एक तो n का मान तो क्या होगा मित्रों 5, और तथा एक और क्या आ रहा है मित्रों, an का मान, an कहो कि a5 कहो एक ही बात है, इसका मान कितना आ रहा है आपके 34 होगा। ठीक है मित्रों, ये दोनों मान आ गया आपके पास में। अब आपके यहां से नेक्स्ट सवाल चलता है, देखो मित्रों ये 5.3 का तीसरे का छठा था, अब अपन तीसरे का 7वां सवाल देखेंगे। ठीक है मित्रों, 5.3 का
तीसरे का 7वां सवाल आ जाता है अब। ए का मान आपके पास में कितना है, 8 है। ए का मान 8 है और ए एन का मान आपके 62 है और एस एन का जो मान है आपके वो कितना है, 210। एक तो अपने को एन का मान निकालना है और एक सार अंतर निकालना है इसमें मित्रों अपने को। ये आपके 5.3 का तीसरे का 7वां प्रश्न है आपके। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल सा है। देखो आपके इन 3 सूत्र के अलावा कोई भी अलग सूत्र नहीं है मित्रों यहाँ पर। एक तो एस एन बराबर एन बाय 2 ए प्लस ए एन, ठीक है, और एक एस एन बराबर एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, एक ये वाला फार्मूला है। और एक एन वे पद का ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, इन 3 फार्मूलों के अलावा कोई नया फार्मूला आपके यहाँ लगाना ही नहीं है। आप चाहो तो इनको पहले सर्वप्रथम लिख लो मित्रों, ताकि अपने को सारे मान चेक कर लो, क्या ज्ञात अज्ञात है वो आ जाए। देखो ए एन का मान आ रहा है अपने पास में और एस एन का भी आ रहा है, ठीक है, और दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, ए एन भी आ रहा है और डी, तो दोनों आए तो लफड़े वाली बात हो जाएगी आपके। ठीक है, तो 2 अज्ञात वाले नहीं आना चाहिए, ऐसे फार्मूले लगाना। तो देखो अगर इसमें लगाओगे ना तो ए एन का मान भी अपने पास में है, देखो ये वाला 62 दे रखा, ए का मान भी अपने पास में है और इसमें आपके देखो सारवंतर निकालना है ना, और एन का मान अपने पास में अज्ञात है इसमें, है ना। तो देखो अगर आप इसको लगाओगे, अगर इस फार्मूले को लगाते हो अपन, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 अज्ञात आ रहा, डी भी आ रहा और एन भी आ रहा। अगर इसको लगाओगे आप तो देखो एस एन का मान दिया 210, एन का मान भी आ गया, एस एन का भी आ गया, एन का भी आ गया और ए का मान भी आ गया। तो ये लगेगा सर्वप्रथम मित्रों आपके एस एन बराबर एन बाय 2 ए प्लस एन वाला सर्वप्रथम लगेगा मित्रों, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखो अपने को ये भी याद है, ठीक है, इसका मान